अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अदब व फ़नून नामे में हम हाज़िर हैं। मैं हूं खालिद मुईन और आज हमारे साथ जो हैं बहुत आम शख्सियत हैं। उनकी शख्सियत की भी जहतें बहुत सी हैं और उनकी फ़न की जहतें भी बहुत सी हैं। नामवर मुसव्विरा हैं, पेंटर हैं और पाकिस्तान की जो बहुत अहम ओहदे हैं ब्यूरोक्रेसी के, वो भी उनके पास रहे। तो फ़रहत राशिद साहिबा से हम मुलाकात करने जा रहे हैं और आपके रूबरू वो मौजूद हैं। तो हम जो हैं वो कुछ उनका पस मंज़र मालूम करेंगे और फिर हम पेश मंज़र की तरफ आएंगे। फ़रहत राशिद साहिबा, आपको हम आदाब अर्ज़ करते हैं। कैसे हाल अहवाल हैं आपके? ठीक हैं? शुक्र है खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बहुत आपकी इनायत कि आपने हमें वक्त इनायत किया। तो कुछ थोड़ा सा पस मंज़र बयान कीजिएगा फ़रहत राशिद साहिबा अपने। आप पूछिए तो मैं बताती अपना हूँ। पस मंज़र कि कहाँ आपके आबा व अजदाद जो हैं वो कहाँ थे, फिर हिजरत करके आप लोग यहाँ आए और कैसे हालात थे उस वक्त, मुख्तसरन। आबा और अजदाद तो बहरहाल इंडिया ही से थे। मैं यहाँ पे पैदा नहीं हुई थी। हम पाकिस्तान बनने के काफ़ी अरसे के बाद यहाँ पे आए। ठीक है। तो यहाँ जब आप आए, आप आए, आप आई अपनी फैमिली के साथ, तो उस वक्त हालात कैसे थे पाकिस्तान के ख़ास तौर पर और आप लोगों के भी? क्योंकि मेरे वालिद जो थे वो बड़े नामवर वकील थे, इंडिया में भी और पाकिस्तान आकर भी। इसमें उनका ग्रामी क्या था उनका? नाम था करार हुसैन। ओके। और उन मैं 6 बरस की थी जब मुझे याद पड़ता है कि मुझे स्कूल में दाखिल किया है। मोहल्ले में नाजमाबाद में हम रहते थे, हम्म। तो वहीं पे स्कूल में पढ़ा। हम्म। मगर मैंने इस तरह नहीं पढ़ा है कि पहली दूसरी या तीसरी। ठीक है। 6 क्लास में एडमिशन हुआ। मुझे क्यूरियोसिटी बहुत थी क्योंकि मेरा दिमाग हर वक्त घूमता रहता था हम्म। कि ये दुनिया क्यों है और कायनात क्यों है। अच्छा, छोटी उम्र से ही? बहुत बचपन से, ओके। इसलिए कि वालदा बहुत मजहबी थी और वालिद बहुत बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल भी थे और वो बड़े कीन थे। वो चाहते थे कि मैं अपना बार करूँ, बैरिस्टर बनूँ, जबकि मुझे कोई दिलचस्पी थी ना मुझे कोई काम करने से दिलचस्पी थी, मुझे सिर्फ किताबें पढ़ना होती थी। तो आपके जहन में कुछ कोई बाहर था, कोई इमेज कि क्या बनना है बड़े होकर? कुछ भी नहीं। अच्छा। मैंने तो अब तक कुछ नहीं किया है। मेरी तो प्रॉब्लम ये है कि अभी भी मैं सोचती हूँ कि मैंने किया क्या है। मैं 70 बरस की हूँ। माशाल्लाह। 70 की बरस की उम्र में भी मेरे अंदर एक अजीब सी जैसे खलफशार रहता है कि मैं क्या किया। मैंने कुछ भी नहीं किया। थोड़ा सा 2 डिग्रीज भी ली, मास्टर फिलासफी, लॉ ग्रेजुएशन कर लिया, 1 साल। फिलॉसफी की तरफ कैसे चली गई आप? वही सोचने का जो अमल जी था आपका जी, और क्यूरियोसिटी जो थी उस वो ले गई आपको वो वहाँ? ले गई, कायनात को जानने का तो शौक। यानी बिगाड़ तो पैदा नहीं हुआ आप में? यानी कि जैसे बिगाड़ फ़लसफ़ा पढ़कर हो जाता है, तो वो नहीं, ज़्यादा बिगाड़ तो पैदा नहीं हुआ? मुख्तलिफ फेजेस थे। यूँ की वालदा बहुत नमाजी परहेज़गार थी, वालिद बहुत लिबरल थे। तो ज़ाहिर है आमीन भी हुई, फिर वो कुरान शरीफ भी पढ़ाया गया, फिर वो नमाज भी पढ़नी थी। और मेरी सोच ऐसी थी कि हम कहाँ से आए हैं और हम क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं और कहाँ जाएंगे। उन सवालों के जवाब तो मेरे पास नहीं थे, मगर मेरे वालिद बहुत समझदार थे। उन्होंने बहुत छोटी उम्र से मुझे डिडक्टिव और इंडक्टिव लॉजिक की किताबें ला के छुपा के वालदा से देनी शुरू की। उन्होंने कहा तुम ये पढ़ो। तो बुनियादी तौर पे तो मैंने कायदा भी नहीं पढ़ा और किताबें पढ़ना शुरू कर दी थी। मैंने रैन एंड मार्टिन या ग्रामर नहीं पढ़ी, अंग्रेज़ी पढ़नी शुरू कर दी थी। मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली बेहतर उर्दू भी लिख लेती हूँ, अंग्रेज़ी भी लिख लेती हूँ, उर्दू भी लेती हूँ। बस देन आई गॉट मैरिड। शादी के फ़ौरन बाद अच्छा, नहीं, थोड़ा सा हमें थोड़ा सा वक्फा तो दीजिए फरज कोई साहब। ये नहीं कि आपने शादी कर ली डायरेक्ट। यानी हम तो ये पूछना चाह रहे थे बहुत ही अदब के साथ कि आपकी जो ब्यूटी होगी उस वक्त में, माशाल्लाह अब भी आप बहुत सोबर होने के साथ साथ और एक आपके अंदर पर्सनैलिटी में बहुत ब्यूटी है। तो वो जब आपकी यंग एज होगी तो उस वक्त तो बहुत से लोग मरते होंगे, बहुत से लोग जो हैं वो आप पर फरिश्ता होंगे। तो आप भी कहीं राग़िब हुई या शादी ही डायरेक्ट हो गई? नहीं, बात दरअसल ये है कि खूबसूरत तो मैं हूँ, खुद एग्जैक्ट एतमादी भी मुझ में बेनतहा है। एग्जैक्टली। मेरी
डिक्शनरी में इम्पॉसिबल या नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है। ज़बरदस्त। मैं फैसला पहले करती हूँ, ठीक उसको बाद में करती हूँ, ठीक है। मगर एक दफ़ा जो चीज़ डिसाइड कर लेती हूँ वो करके दिखाती हूँ। ओके। एक ही इंटरव्यू दिया था मैंने, और उसमें जो बातें मैंने कही थी वो संडे मैगजीन आता था, सन नाम से आता था एक अखबार। वालदा ने तस्वीर नहीं छपने दी, उन्होंने कहा कि तस्वीर छपेगी तुम्हारी अगर मैगजीन पे तो किसी पान वाले की दुकान पे लटकी भी होगी, और दैट इज वेरी डेरोगेटरी फॉर मी दैट माय डॉटर इज बीइंग सीन लाइक दैट। तो आई गॉट मैरिड, बट मैं जो मेरी सास थी वो मुझे बहुत पसंद करती थी। ओके। उन्होंने तस्वीर भी छपवा दी, इंटरव्यू भी करा दिया, और उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत प्रमोट किया। इंकरेज किया आपको? हाँ, उन्होंने बहुत प्रमोट किया मुझे कि तुम सिविल सर्विस में आ जाओ। अच्छा, उनके कहने से फिर आपके अंदर हाँ, ये मेरी वालदा मोटिव उन्होंने दिया? हाँ, उन्होंने बहुत मुझे मेरे हस्बैंड भी नहीं चाहते थे कि मैं कोई काम करूँ। अच्छा। He wanted me to be a housewife, but my mother-in-law promoted me. I was underage at that time. Because an average CSP officer or CSS officer is supposed to be a graduate. I was postgraduate, I was a law graduate, I was a qualified lawyer. Even then they were not taking me in the service, so I approached the higher ups. उनसे मैंने कहा मेरी एज कंट्रोल करें और आप मुझे बैठने दो इस इम्तिहान में, अगर मैं नाकाम हूँ तो ठीक है, आप मत रखिएगा मुझे। बहरहाल बहुत लंबी बात हो जाएगी। अच्छा, तो वो फिर आपने अटेम्प्ट ले लिया CSS का और क्लियर हो गया मामला? और मैं एट द एज ऑफ 23 आई थिंक I became an assistant commission magistrate class 1, that to the first woman in history of Pakistan. Sindh. Okay. Okay. So then my only thing I wanted to set a precedence कि मेरे बाद भी अगर कोई बच्ची आना चाहती है तो रेफरेंस दे सके कि भाई एक औरत तो एक ज़माने में आई थी ना, तो मैं क्यों नहीं बन सकती। ठीक है, एक आप रोल मॉडल बनी एक तरह से देखा जाए। अच्छा, हम बहुत झटके से आपके आर्टिस्टिक जो है उसकी तरफ आ रहे हैं, कोई टाइम का मसला है। हाँ। आर्ट आपने कब से शुरू कर दिया था, यानी जो रंग और ब्रश है, कैनवस है, ये कहाँ से आपके ज़िंदगी में दाखिल हुआ? मैंने ज़िंदगी में कभी ना तो मुझे पता कि पेंटर्स कौन होती है, ना मैंने पढ़ा ज़रूर उनके बारे में, पेंटर्स के बारे में, पेंटिंग्स के बारे में। ठीक है। और मैंने कभी सोचा नहीं था। जब मेरे पास मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मुझे sort of I was going through a phase of depression. That was the time I contacted Mr. Vasi Hadar, a renowned artist all over the world. He suggested कि Bhabhi, I would like you come in contact with my son Hamza Ibn Abbas, जो बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। जो बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं, बड़ा उबूर है अल्फाज के ऊपर, और बड़ा बात सुन के बड़ी खुशी समझने वाला नौजवान। यूथ से एक लगाव पैदा हुआ हमजा की वजह से कि हमारे पास इतना टैलेंट है, हमारे पास इतने अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, मगर उनको 20,000 की भी नौकरी नहीं मिलती। मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, या कौन वडेरा है, कौन चौधरी है, मैं इंसानियत में बिलीव करती हूँ। ठीक है। तो वहाँ से आई पिक्ड अप दिस कलर, इट वाज वेरी स्वीट ऑफ दिस एंटायर फैमिली कि इन्होंने मुझे मोटिवेट किया। आई स्टार्ट प्लेइंग विद कलर जस्ट लाइक अ चाइल्ड, एंड आई स्टार्टेड पुटिंग ऑन व्हाट्सएप। फिर मुझे रिस्पॉन्स मिली, इट वाज अ रीबर्थ ऑफ फरहत राशिद। रीबर्थ, ओके। मुझे लोगों ने फ़ोन करने शुरू कर दिए, फरहत हमारी दीवारें तुम्हारी पेंटिंग्स मांग रही हैं। आई स्टार्टेड गिफ्टिंग देम। वो गिफ्ट में वो एक और सिचुएशन खड़ी होगी, पीपल स्टार्टेड गिविंग ऑर्डर्स टू अस टू मेक पेंटिंग्स फॉर देम, और इस तरीके से ये सफ़र शुरू हो गया। तो क्या पेंट करती हैं फरहत राशिद साहिबा आप, या क्या पसंद करती हैं, किस तरह की पेंटिंग? एब्स्ट्रैक्ट है या नेचुरल लुक के साथ करती हैं? You can call it that, like whatever I paint or color or do anything, मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात होती है, beyond space and time, my imagination. A to Z, you can go with logic,
imagination takes you everywhere. ओके, तो ये जो इमेजरी होती है आपकी वो यानी आमद की कैफियत होती है कि अचानक आई और आपने पेंट शुरू कर दिया, या सोचती हैं उससे इमेजरी को, उसकी ख़त व ख़ाल वाज़े, ऐसा नहीं? नहीं, कुछ नहीं सोचती, कल क्ले कैन स्टार्ट प्लेइंग विद इट। ओके, खुद ब खुद वो बनने लगता है वहाँ। उसमें से टेक्सचर निकलता जाता है और फिर मेरे देन माय इमेजिनेशन एंड आई गिव कैप्शन टू व्हाट आई एम अच्छा, पेंटिंग। कुछ कैप्शंस हैं आपको याद हैं कुछ कैप्शंस जो दिए? I recently painted metaphor. Most of them are like hallucination, illusion, imagination, Okay. passion, compassion, Okay. stuff like that. अच्छा, और म्यूज़िक के साथ आप पेंट करती हैं कि? हाँ, music is my weakness. Okay, I have gone through these phases of being an agnostic, atheist, not to label. But at the age of 19, I had put all books shut and I said, I have to do something. खाली सोचने से और अपनी बात कहीं आगे बढ़ाए बढ़ाए आप किसी की, अगर मैं ज़िंदगी में एक बच्चे को भी प्रमोट कर सकूँ कि वो उस लेवल पे आ जाए, एटलीस्ट जहाँ तक मैं पहुँची, मेरे ज़िंदगी में मैंने कुछ इंसानियत के लिए काम किया। तमाम मेरा ख्याल में यही फ़रत राशिद साहिबा आपका जो है मैसेज भी है, जो हमने नोट कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, और बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने वक्त दिया, और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही, और आपसे आप जहाँ जहाँ तक पहुँचेंगी मेरे ख्याल लोगों पर एक असर होगा, और कुछ ना कुछ बात जो है, आपका जो विज़डम है, आपका जो थॉट है, वो कहीं ना कहीं ज़रूर पहुँचेगा। तो बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए खालिद मोइन को, और अपना ख्याल रखिएगा। कोई एक जुमला कहना चाहें तो ज़रूर कह दीजिए। तशक्कुर आपका और सब उन लोगों का जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे इंस्पायर किया, मुझे प्रमोट किया। ओके, बहुत शुक्रिया।